हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ में अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। क्या है? संख्याओं का योग ज्ञात करना कि कैसे योगफल ज्ञात करते हैं। कल इसके पिछली क्लासों में हमने सीखा था कि उनकी मतलब कि योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम कुछ और मेथड सीखते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है कुल गुणन खंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। हल इनका आज हम करते हैं, समझते हैं। एक प्रश्न लेते हैं बेटा। प्रश्न हमारा है कि 120, ठीक है, के कुल गुणन खंडों का योग ज्ञात करो। ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, ये हमारा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हमने बताया था 120 है, तो 120 को सर्वप्रथम हम क्या है कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छन 12, 2 तिहाई 6, 2 15 30 और 3 पचे 15, 5 इक्के 5। इसको हम लिखते हैं बेटा। तो हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये हमारा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इसमें क्या करते हैं, ये हुआ तो हमको निकालना क्या है, योगफल। तो कुल गुणनखंडों का योगफल, ध्यान देना, कुल गुणनखंडों का योगफल। योगफल बराबर बताए थे हमने। यहाँ पर ये देखते हैं कि 2 की पावर हाईएस्ट कितना है, 3 है। तो इसको शुरू करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणे, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर 0 को मान 1, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 3 की पावर 0 1, 3 1 के 3 गुणे 5 की पावर 0 को मान 1, 5 1 के 5। अब यहाँ से 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 1 4, 5 1 6। तो 15 चौको 60 और 6 छंग 36 यानी कि 360। कितना आ गया बेटा? ये हमारा आ गया कुल योगफल की अगर हम बात करें तो ये 360 आ गया है। यहां तक समझ में आया? अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमसे कभी कभी पूछता है, यहां पर नोट करके लिख लेते हैं। नोट यहां पर जैसे पूछता है कि सम गुणन खंडों का योगफल। ठीक है, सम गुणन खंडों का योगफल। अगर हमको सम गुणन खंडों का योगफल की अगर चर्चा होती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सम संख्या को, ठीक है, एक घात से शुरू कर, ठीक है, जितनी घात हो उतने तक ले जाते हैं। ठीक है, क्या है? उतने तक ले जाते हैं।
अब जैसे हमको पूछता है सम गुणनखंडों का योगफल, तो यहाँ पर सम हमारा क्या है 2 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हम करेंगे बेटा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, ठीक है, 12 2 14, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, सम गुणनखंडों का जब भी पूछेगा हमको तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दें आपको कि सम की जो घात है, यहाँ पर सम संख्या को एक घात से शुरू कर जितनी घात हो उतने तक ले जाते हैं, और साथ में ध्यान देना, और साथ में विषम को भी लिखते हैं, विषम को भी लिखते हैं, ठीक है, विषम को लिखते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये तो हो गया गुणे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहाँ से हो जाएगा कितना 3 की पावर 0 1 और 3 के 3 और यहाँ पर 1 और 5, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, दिख रहा नीचे तक? हाँ। अब 3 1 4 हो जाएगा और 5 1 6, तो इसको 6 चौको 24 और 24 और 14 चौको 56 और 14 दूना 28, 28 2 30 33, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 336। सम में हमको ध्यान देना है कि सम का तो लिखना है लेकिन शुरुआत 1 से करनी है, और यहाँ पर और बाकी विषम वाले को भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक इसमें और आ जाता है, नोट करके ध्यान देना कि विषम संख्याओं, विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा विषम संख्याओं को ही लिखते हैं, ठीक है, विषम संख्याओं को ही लिखते हैं। अब यहाँ पर विषम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, सेम वैसा ही कंडीशंस, यहाँ पर इस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो यहाँ से बेटा 3 की पावर 0 1, 3 1 के 3 गुणे 5 की पावर 0 यानी कि 1 और 5 के 1। अब यहाँ से 3 1 4 5 1 6, 6 चौको 24, कितना आ जाएगा 6 चौको 24। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।